कैसे देखते हैं बजट सेशन के दौरान जब निर्मला सीतारमण जी ने बजट पेश किया था उस वक्त कहा गया था कि 1 हफ्ते के अंदर हम इसको कैसे देखते हैं और क्या इनकम टैक्स जो बिल आएगा उसमें जो मिडिल क्लास है जो अन्य वर्ग है उनको इससे फ़ायदा होगा नए इनकम टैक्स? देखिए, ये इतने चतुर और चालाक सरकार है, ये कोई भी काम सिर्फ पैसे के लिए करती है। पैसे संग्रह कैसे हो, पूंजीपति उद्योगपतियों को बेनिफिट इनकम टैक्स में कैसे मिले, इनका कोई भी टैक्स, ये इनका टैक्स जो है टॉर्चर टैक्स है। ये आप अभी भी उठा करके देखिए, एक तरफ आप जीएसटी को देखिए, महिषासुर के तरह, भस्मासुर के तरह जीएसटी माथे पर रख दिया गया, खड़ा कर दिया गया। अब जीएसटी में किसी चीज इनकम टैक्स, ये क्यों नहीं जो चंदा देती है जो कंपनी, उसको इनकम टैक्स के तहत कहाँ रख रही है? जितने बड़े बड़े धर्म पीठ हैं, जितने बाबा हैं, जितने लोग सिर्फ इस कंट्री को मतलब धोखा दे करके आवाज़ कर रहा है कि मैं इस क्लोजर के तहत हम काम कर रहे हैं, खाना खिलाने का या हम कुछ बांटने का, एक दिन खाना खिला के, और आप सारे टैक्सेस को, इस देश के टैक्सेस को, सबसे ज़्यादा चोरी टैक्सेस में तो बाबा, सीएसआर, एनजीओ, आप देखते चलिए, जो पार्टियों को चंदा देती है, इस पर कोई कठोर टैक्सेस या कोई बड़ा प्रावधान क्यों नहीं हो पाता है? तो ये जो 4-5 चीज़ें हैं जो अरबों खरबों की संपत्ति इस कंट्री में, एक तरफ आप 196 लाख करोड़ रुपया आप विदेशी कर्ज लिए हुए हैं, और दूसरी तरफ हमारे ही देश में इतने सोना चांदी पैसे लगभग 300 लाख करोड़ रुपया से ज़्यादा मठ धर्म जगहों पर है। तो आप उसका प्रावधान नहीं करते हैं, आप बाबाओं का प्रावधान नहीं करते हैं, आप सीएसआर फंड का प्रावधान नहीं करते हैं, आप एनजीओ जो लूट रहा है उसमें कोई प्रावधान नहीं है। अच्छा, उद्योगपति को आप रिलैक्सेशन पर रिलैक्सेशन देते जा रहे हैं। भैया, मेरा रिक्वेस्ट इस बात को लेके है कि स्टेट में जो आप विशेष राज्य विशेष पैकेज नहीं दे रहे हो, तो वहाँ आप टैक्सेस को बहुत कम करो, ताकि लोग हर कीमत पर छोटे छोटे फैक्ट्री, लघु उद्योग, कुटीर उद्योग जाके, जैसे बिहार में आप टैक्सेस को फ्री से, जम्मू कश्मीर में आपने टैक्सेस को कम किया है, या एक अच्छा रास्ता दिया है कि आप आइए, हम आप पर टैक्स नहीं लगाएंगे। तो हम चाहेंगे कि बिहार, झारखंड, ऐसे जगह पर टैक्स को बहुत कम किया जाए, ताकि जो आम आदमी से जुड़ा हुआ है। अच्छा, दूसरी चीज़, किसान पर टैक्स के चीज़ों पर इसको, और एजुकेशन, हेल्थ, ये 3 चीज़ पर टैक्स को इसको सरल बनाने की ज़रूरत है। सबसे पहला है हेल्थ हर आदमी की ज़रूरत है। अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एमआरआई, आप इन सब चीज़ों को आप देखिए, दवाई, आप इसको आप इतना ज़्यादा करेंगे तो टैक्स का आप स्थिति देखिए। दूसरी तरफ आप एजुकेशन के किताब, कॉपी, पेंसिल से लेकर के सब चीज़ पर आप टैक्स करेंगे तो एजुकेशन तो महंगा होता जाएगा। और तीसरी चीज़, किसान के प्रोडक्टिविटी पर यदि आप टैक्सेस करेंगे तो आप उसको उठा करके देखिए किसान क्या करेगा। सर, इसके साथ साथ ये के तहत जो जानकारी सामने आ रही है, यदि कोई व्यक्ति, विदेशी नागरिक खासतौर पे, वैध पासपोर्ट या वीज़ा की भारतीय सीमा में दाखिल होता है तो उसको 5 साल की कैद और कुछ लाख रुपए जो है उस पर जुर्माना। मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है, ये हर चीज़ अमेरिका से या अन्य चीज़ों से सीख के, जब बहुत सारी चीज़ें पुरानी हो जाती, बात तो सही। देखिए, आप इमिग्रेशन वाला जो आप बिल लाना चाह रहे हैं, मैं एकदम सरकार के पक्ष में कोई भी, लेकिन आप हमें पहले यह बताओ, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि 12 साल 13 साल आपको हो गए, आप ये पता लगा पाए कि भारत के कितने लोग हमारे देश में किस किस कंट्री के हैं? क्या एक तो आप सिर्फ वोट बैंक के लिए रोहिंग्या करते हो, जो पूरी दुनिया में 17 लाख,
तो किस किस कंट्री के लोग बिना किसी कागज़ पेपर के यहाँ हैं। सरकार को तो पहल करना चाहिए कि या तो आप जो लोग लंबे समय से यहाँ हैं उनको आप इमीडिएट यहाँ के नागरिकता के लिए आप व्यवस्थित करो। अब जो आप दूसरे कंट्री को कह रहे हो हम इमिग्रेशन करके हम कोई भी चीज़ करेंगे तो 5 साल, तो कठोर तो होना ही चाहिए, इसमें कोई बहस नहीं है। इमिग्रेशन के सवाल पर मेरा मानना है कि हर कीमत पर बाहर से आने वाले लोगों का पता हमारे देश को होना चाहिए। कोई भी हमारी कंट्री में प्रवेश कर जाए, लेकिन जैसे हम नेपाल जाते हैं, नेपाल के साथ इनका क्या प्रावधान होगा ये बताए ना। और भी कंट्री के साथ इनका इमिग्रेशन का नहीं है। जैसे कुछ कंट्री है जिससे कि हम बस जाते हैं आते हैं। अच्छा, हमारे कंट्री के जो हर साल मुझको लगता है 8 लाख 10 लाख 12 लाख लोग यहाँ से बाहर जा रहे हैं, तो उस पर आप क्या कर रहे हैं? एकदम बिल्कुल चला जा रहा है। आप उठा करके देखिए, यहाँ कोई रहना नहीं पसंद करता है। तो एक तो भारत को दूसरे लोगों को जो व्यापार के लिए है उसको आप क्या किस रूप से यहाँ पर लाएंगे, उसको किस रूप से आप रास्ता देंगे। तो इमिग्रेशन तो किसी भी देश के लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से इसको व्यापक रूप से चर्चा करके इस बिल को कि इसका और क्या प्रावधान हो सकता है, हमारे कंट्री के लिए भी रास्ता क्या बाहर जाने का हो सकता है, क्या हमारे लोग बाहर जाके कैसे अच्छा बिजनेस कर सकें, और बाहर के लोग हमारे यहाँ आकर के किस तरीके से हमारे कंट्री को डेवलप करने में जो उनकी भूमिका, उसके लिए हमारा क्या प्रावधान होगा, या जो लोग आ रहे हैं कहीं से बचने के लिए उसके लिए क्या प्रावधान। तो इमिग्रेशन का भी कई व्यापक चर्चा के बाद ही कोई चीज़ हो तो ज़्यादा अच्छा है। वक्फ अमेंडमेंट बिल भी आज मैं आज भी कह रहा हूँ, यदि सहमति तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि आप किसी भी बिल को किसी भी धर्म, मजहब, वर्ग, समूह, क्षेत्र, भाषा के खिलाफ आप कोई निर्णय लाते हैं तो वह हमारे देश के संस्कृति, हमारी देश की सभ्यता, वसुधैव कुटुंब, हमारे देश के डेमोक्रेसी, संविधान को सॉवरेन कल्चर के खिलाफ होगा। संविधान किस बात की इजाज़त देता है, और हमारे देश को जो संविधान में धर्म को लिबर्टी मिली है, या किसी भी धर्म और मजहब को, किसी भी भाषा को, यदि आप संविधान के आधार पर कोई ध्यान नहीं रख के काम करते हैं तो विरोध होगा। यदि संविधान युक्त बिल आप कोई भी लाते हैं और देश हित की बात होगी तो उसमें निश्चित रूप से सपोर्ट के अलावा दूसरी बात तो होनी ही नहीं चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि यह जो बिल लाए जा रहे हैं ये बहुत जल्दीबाजी, इस पर बहुत व्यापक चर्चा होने की ज़रूरत थी। अब ये तो तय अभी जो 9:30 बजे बैठक होगी तो उसमें होगा कि क्या विरोध करना है या सपोर्ट करना है। सारी पार्टी के लोग थे तो उसको किस रूप में ये ला रहे हैं वो तो देखा जाएगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।